इस कॉमेडी से भरी मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक छोटा सा बच्चा इन तीनों चोरों को नानी याद दिला देता है। चलिए देखते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक अमीर बच्चे को दिखाया जाता है जिसे एक नौकरानी बेबीज डे आउट बुक की कहानी पढ़कर सुना रही होती है। इस बच्चे को ये बुक काफी पसंद है। दूसरी तरफ बच्चे के माँ बाप एक फैमिली फोटो खिंचवाना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने एक फोटोग्राफर को बुलवाया है। लेकिन ये तीन चोर एडी, नॉर्बी और विको उस फोटोग्राफर को किडनैप करके खुद उसकी जगह उस बंगले में चले जाते हैं। फिर घर के सभी लोग तैयार होकर फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। तभी एडी बच्चे की माँ से कहता है कि उसकी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है। वो उसे कोई दूसरा ड्रेस पहन के आने के लिए बोलता है। फिर वो औरत अपनी नौकरानी को साथ लेकर दूसरे कपड़े पहनने के लिए जाती है और अपने बच्चे को इन अनजान लोगों के साथ ही छोड़ देती है। इस मौके का फायदा उठाकर ये चोर बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जब बच्चे की माँ तैयार होकर नीचे आती है तो वहाँ उन्हें एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हारा बच्चा हमारे पास है और पुलिस को कॉल मत करना। लेकिन ये लोग अपने इकलौते बच्चे को बचाने के लिए पुलिस को बुला ही लेते हैं। वो चोर एक लेटर बच्चे के पापा के पास भी भेज देते हैं जिस पर लिखा होता है तुम्हारा बच्चा हमारे पास है और रात 12 बजे तक एली के कचरे के डब्बे में $50 लाख रख देना। फिर वो किडनैपर बच्चे को अपने घर ले आते हैं। उनका घर एक क्लॉक टावर के अंदर होता है। फिर नॉर्बी बच्चे को सुलाने के लिए उसकी फेवरेट बुक पढ़ रहा था, लेकिन वो उसे सुलाने की जगह खुद ही सो जाता है। तभी बच्चे को खिड़की के पास एक कबूतर दिखता है जिसका पीछा करते करते वो छत पर चला जाता है। तभी एडी और विको बच्चे को छत पर देख लेते हैं। फिर वो फौरन बच्चे को पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन वो बच्चा लकड़ी के पटरे की मदद से दूसरी तरफ चला जाता है और उस पटरे से एडी के मुंह पर जोर की लगती है। फिर ये तीनों जंप लगाकर दूसरे छत पर कूदने की सोचते हैं। नॉर्बी और विको तो छत पर कूद जाते हैं, लेकिन एडी मदहोशी के कारण नीचे गिर जाता है। फिर वो दोनों उसे नीचे देखने के लिए आते हैं। तभी वो बच्चा भी लिफ्ट में बैठकर नीचे आ जाता है। फिर उसे एक बस दिखती है और ऐसी ही बस उसके बुक की कहानी में भी थी, इसलिए वो खिसकते हुए उस बस में चढ़ जाता है। तभी उन तीनों की नजर उस बच्चे पर पड़ जाती है। फिर वो लोग अपनी वैन निकालकर उसका पीछा करते हैं। तभी वो बच्चा बस में ब्रेक लगने के कारण एक औरत के बैग में घुस जाता है। फिर जैसे ही वो औरत बस से उतरती है तो वो तीनों बैग में बच्चे को देखकर उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन उस औरत को लगता है कि वो लोग उसे छेड़ रहे हैं, इसलिए वो उन तीनों की धुलाई कर देती है। इधर वो बच्चा बैग से निकलकर एक टैक्सी में घुस जाता है क्योंकि ये टैक्सी भी उसके बुक में मौजूद थी। फिर ये तीनों उस टैक्सी में बच्चे को देख लेते हैं, इसलिए अब ये तीनों उस टैक्सी का पीछा करने लगते हैं। वो टैक्सी एक चिड़ियाघर के पास रुकती है। फिर बेबी रोड क्रॉस करके चिड़ियाघर के अंदर चला जाता है और ये तीनों भी उसके पैर के निशान के सहारे चिड़ियाघर के अंदर चले जाते हैं। तभी ये तीनों देखते हैं कि बेबी गोरिल्ला के केज के अंदर चला गया है। फिर विको बच्चे को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचता है जिसके कारण बेबी रोने लगता है। ये देख गोरिल्ला विको के पास आता है और उसके हाथ पर जोर का मुक्का मारता है जिससे विको के हड्डियों का चूरमा बन जाता है। अब नॉर्बी की नजर एक डंडे पर पड़ती है तो वो उस डंडे से बच्चे को ऊपर उठा लेता है और एडी गोरिल्ले का ध्यान अपनी तरफ करता है। लेकिन तभी गोरिल्ला नॉर्बी को देख लेता है। पहले वो बच्चे को डंडे से निकालता है, फिर उस डंडे पर जोर से मारता है जिससे नॉर्बी दूर जाकर गिरता है। फिर कुछ देर बाद जब बच्चा और गोरिल्ला सो जाते हैं तब एडी बच्चे के पैर को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन तभी गोरिल्ला जाग जाता है और एडी को ऊपर उठाकर जोर से फेंक देता है जिससे वो एक दूसरे केज में जाकर फंस जाता है। फिर बेबी केज की दूसरी तरफ से निकल जाता है और एक पार्क में चला जाता है। किडनैपर्स भी उसके पीछे पार्क पहुंच जाते हैं। फिर बेबी उन्हें देखकर एक टनल के अंदर चला जाता है, लेकिन वो तीनों भागकर टनल के दूसरी तरफ से आखिरकार बच्चे को पकड़ ही लेते हैं। तभी अचानक उन लोगों को सामने पुलिस दिखाई देती है, इसलिए एडी बच्चे को गोद में रखकर अपने कोट से छिपा लेता है। तभी पुलिस उन लोगों के पास आकर कहती है कि उस गाड़ी का इंजन स्टार्ट है, क्या वो आप लोगों की है? लेकिन तभी बच्चा एडी का लाइटर निकालकर उसे जला देता है जिससे एडी के पैंट के अंदर आग लग जाती है, जिससे वो पुलिस वालों के सामने अजीब सी हरकतें करने लगता है। फिर वो उन दोनों से कहता है कि गाड़ी को जाकर ऑफ कर दो। फिर पुलिस वाले भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी बेबी कोट के नीचे से निकलकर चला जाता है और अब एडी की आग बढ़ चुकी थी। तभी वो दोनों लात मारकर एडी की आग को बुझा देते हैं, लेकिन जलने के कारण एडी अब अजीब तरह से चलने लगता है। वो तीनों फिर से बच्चे को ढूंढने निकल जाते हैं। इधर बच्चा खिसकते हुए एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता है और खाने का सामान देखकर वो एक प्लैंक के ऊपर चढ़ जाता है। फिर वो प्लैंक ऊपर जाने लगता है। तभी ये तीनों उसे देख लेते हैं और लिफ्ट से टॉप पर चढ़ जाते हैं। फिर जब प्लैंक ऊपर आता है तो विको बच्चे को पकड़ने के लिए उस पर कूद जाता है, लेकिन ज्यादा वजन होने के कारण वो प्लैंक एक तरफ से झुक जाता है जिससे वो बेबी नीचे जा रही दूसरी लिफ्ट पर गिर जाता है। इधर नॉर्बी विको को बचाने के चक्कर में खुद भी प्लैंक से लटक जाता है और आखिरकार नॉर्बी फिसल जाता है। पहले तो नॉर्बी एक पटरे पर गिरता है, उसके बाद लोहे पर और अंत में सीमेंट मिक्सर में, और विको सीधे कचड़े के ट्रक में ही गिर जाता है।
है। अब एडी बच्चे के पीछे जाता है, लेकिन अचानक वो फिसल जाता है और एक हथौड़ा उसके मुंह पर आकर लगता है। फिर जब वो उठता है तो उसके ऊपर पेंट गिर जाता है और अब आगे रास्ता खत्म हो जाता है। इसलिए एडी बच्चे को रुकने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर एक प्लैंक आ जाता है जिस पर चढ़कर बेबी नीचे चला जाता है। फिर एडी देखता है कि एक हुक नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए वो जंप करके उस पर चढ़ जाता है। लेकिन तभी अचानक मजदूरों का वर्किंग टाइम खत्म हो जाता है, इसलिए सभी काम बंद करके चले जाते हैं, जिसके कारण एडी वहाँ ही लटका रह जाता है। फिर नॉर्बी और विको की नजर उस पर पड़ती है, जिससे वो दोनों उसे वहाँ से उतार लेते हैं और अब ये तीनों थक हार कर वापस घर आ जाते हैं। इधर पुलिस बच्चे के माँ बाप को बताते हैं कि बेबी पहले बस में नजर आया, फिर जू में, फिर पार्क में और अंत में कंस्ट्रक्शन साइट पर। ये सुनकर नौकरानी कहती है कि शायद बेबी वो सब कुछ कर रहा है जो बुक में था, इसलिए वो अब बूढ़े सोल्जर्स के यहाँ जाएगा। ये सुनकर सभी लोग भागकर सोल्जर्स के यहाँ जाते हैं तो उन्हें बेबी वहाँ मिल जाता है। फिर जब वो लोग बेबी को घर वापस ला रहे होते हैं तभी उस बच्चे को वो क्लॉक टावर दिखाई देता है और वो बार बार उसकी तरफ इशारा करने लगता है, इसलिए पुलिस अपनी गाड़ी क्लॉक टावर की तरफ मोड़ लेती है। तभी वो चोर सायरन की आवाज सुनकर जैसे ही खिड़की की तरफ आते हैं तो पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और इस तरह इस कॉमेडी मूवी का अंत होता है। दोस्तों, ऐसी ही और मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।